हेलो बच्चों। मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो बच्चे आज सोच रहे हैं कि आज पढ़ाई नहीं होगा, क्या? हाँ, नहीं होगा। आज रिवीजन होगा। जो शाम के केमिस्ट्री क्लास में से रिवीजन होगा। और अभी जो बच्चे कुछ कुछ डाउट पूछते हैं या कैरियर के बारे में पूछते हैं, करियर के बारे में पूछते हैं, तो आज मैं यूपीएससी का पूरा फुल सिलेबस एकदम डिटेल में, हाँ एकदम डिटेल में, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बता दूँ प्रीलिम्स मेंस ये होता नहीं। क्या पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, कैसे होता है, मैं सारा डिटेल क्या क्या उसमें पूछता है, पेपर में क्या क्या होता है, वो सारा बताऊंगा। और आप लोग अभी टेंथ में है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा वर्कलोड नहीं लेने। हाँ, मन में ख्वाहिश है यूपीएससी करना है, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, ख्वाहिश है, अच्छी बात है, लेकिन वर्कलोड नहीं लेना। अभी आप लोग को 11 12 पे एकदम आराम से ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है और इस पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, उसके बाद आप लोग अगर फिर भी दम नहीं सर मुझे यही करना है, मैं इसके लिए आर्ट्स पेपर ले चुका हूँ, तो फुल डेडिकेटेड है, तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं ये क्या फुल फोकस होते हैं पढ़ाई पे, रहो पढ़ाई पे, मैं ये नहीं मना करता, लेकिन हर शाम को खेला करो, पबजी नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल। आँख खराब मत करना, नहीं तो यूपीएससी में आईपीएस को मिस कर सकते हो। आईपीएस नहीं मिलेगा आप लोग को अगर आँख खराब रहा तो। इसलिए अगर फुली डेडिकेटेड है, पबजी या फ्री फायर ये सब बंद कर दो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर सीखो, कुछ भी एक्स्ट्रा, जैसे गिटार बजाना हो गया, जैसे गाना बहुत अच्छा गाने आता है, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल, जैसे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो, दौड़ते बहुत स्पीड हो, मतलब एक स्किल रखो, क्योंकि बहुत रेस चल रहा है तो अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर मत करो आंखें, ठीक है। और जो दोस्त हम इस पे आके आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस देखना चाहते हैं उनसे भी इल्तिजा है कि आप लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो आप लोग के लिए भी ये सिलेबस है हिंदी मीडियम से पूरा फुल डिटेल में। चलिए देखते हैं। ये है हमारा सिलेबस। तो पहला पहली बात जो हम लोग को जानना है कि यूपीएससी क्या होता क्या है। यूपीएससी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो वो पहले जो हम लोग जिसके बारे में आज पता करने जा रहे हैं वो है, उसका नाम है सिविल सर्विसेज। इससे बनते हैं लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना। तो इससे बनते हैं सिविल सर्विसेज जब आप कीजिएगा तो, ठीक है। यूपीएससी नहीं, सिविल सर्विसेज। और यूपीएससी कंडक्ट करवाती है सीडीएस, सिविल सर्विसेज, एनडीए, ये सब यूपीएससी करवाती है, ठीक है। तो हम लोग को सिविल सर्विसेज, आज हम लोग जो जानेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो जो इसका योग्यता है, योग्यता क्या है कि पहले जो वो होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए, इंडियन ज़रूरी होना, उसको ग्रेजुएशन होना, ठीक है। ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना है उसको, ज़रूरी है। उसके बाद वैसे तिब्बत के लोग जो 1962 से पहले रिफ्यूज़ी के तौर पे इंडिया में रहते हैं वो भर सकते हैं ये फॉर्म। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, इथोपिया से जो आके भारत में एकदम के लिए सेटल हो गए वो ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो आगे अब हम लोग सिविल सर्विसेज को देखेंगे। सिविल सर्विसेज 3 भाग में बटा है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। चलिए, प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 400 मार्क्स का होता है, जो आप लोग सुनते रहते हैं कि प्रीलिम्स दे रहा, प्रीलिम्स दे रहा। तो उसमें 400 मार्क्स में जीएस पेपर 1 होता है। पेपर 1 में क्या क्या होता है, पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर जनरल साइंस, मतलब 6 क्लास से लेकर 12 तक का जितना भी आर्ट्स पेपर है या जितना तक आप लोग कुछ भी जनरल कुछ भी पढ़े हैं जनरल साइंस में, और जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो ये सारा जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, ठीक है। जीएस पेपर 2 क्या है, तो इसमें आपको इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट वूट दे देगा और वो उसको देख के उसका डेटा निकालना है। सिंपल जो आप लोग समझ लीजिए बैंकिंग के एग्ज़ाम देंगे ना तो वो सब इसमें पूछा जाता है उस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 200 नंबर का ये प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 और 200 नंबर का जीएस पेपर 2, टोटल 400। अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग आगे आ जाते हैं मेंस में, ठीक है। तो निबंध लिखने आता है। पहला खंड होता है क खंड, उसमें 3 टॉपिक दिए होते हैं, उसमें एक चुनना होता है। दूसरा ख खंड होता है जिसमें 3 टॉपिक दिए होते हैं, एक चुनना होता है। ये आप
इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, जो आप चूज़ कीजिएगा पेपर आपको उसमें लिखना होगा। मैं अभी हिंदी मीडियम से पूरा पढ़ा बता रहा हूँ, तो ये हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब दूसरा जो है ये पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ये होता है टोटल 500 मार्क्स का, ठीक है। इसमें होता है भारतीय विरासत, संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल तथा समाज, ठीक है। जीएस पेपर 2 क्या होता है? शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये जो होता है ये एक दिन, एक दिन जो पहला दिन होता है मेंस में, पहला दिन जो एग्ज़ाम होता है वो निबंध का होता है। दूसरा दिन होता है ये दोनों पेपर मिलाकर होता है, ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3, मतलब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये होता है टोटल 500 मार्क्स का। और उसके बाद पेपर 4 और पेपर 5 होता है। पेपर 4 में क्या है? तो पेपर 4 में है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब जो पढ़ रहे हैं आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, और जो ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। तो ये पेपर 4 और पेपर 5 फिर एक दिन होता है, मतलब तीसरे दिन, ठीक है, ये तीसरे दिन ये पेपर होता है। फिर आपका हो जाएगा चौथा दिन वैकल्पिक विषय 2। वैकल्पिक विषय में क्या क्या हो सकता है? जैसे सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग में अगर आप लोग हैं तो इलेक्ट्रिकल पेपर है कुछ उसका, और मैथ हो गया, साइकोलॉजी, बहुत कुछ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो इसमें ज़्यादातर लोग सोशियोलॉजी लेते हैं और भूगोल लेते हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा आसान पड़ता है उन लोगों को। ज़्यादातर, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आपको इंटरेस्ट है तो आप मत लीजिए, नहीं, आपको अब इतिहास में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो सर ले सकते हैं। ये ना स्कोरिंग होता है, इसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं लोग। अगर उनका जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आता तो इसमें अच्छा मार्क्स ले आते हैं लोग। 500 में वो लगभग 300 तक गेन कर लेते हैं इस मेंस के पेपर में, ठीक है। अब आते हैं अगला जो है ये क्वालिफाइंग पेपर, अंग्रेजी और हिंदी या संविधान के 8वीं सूची में कोई विषय जो उसमें क्वालिफाई, ये इसको मैंने 300 ऐसे क्यों लिखा बाकी, क्योंकि ये सब जो पीछे देखे थे वो टोटल 1750 मार्क्स का था। ये जो है 300 मार्क्स का, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वालिफाई करना मस्ट है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 में कम 75 नंबर लाना है, कम से कम 300 में 75 नंबर। एक पेपर अंग्रेज़ी का होता है, एक पेपर होता है हिंदी का। जो नॉर्थ इंडियन होते हैं वो हिंदी लेते हैं, और जो साउथ इंडियन होते हैं या नॉर्थ ईस्ट की तरफ के होते हैं, जैसे मणिपुर, असम, वो सब देख लीजिएगा 8वीं सूची में कौन कौन से पेपर हैं। तो नॉर्थ इंडियन ज़्यादातर हिंदी लेते हैं और वो मिनिमम 25% गेन ले आते हैं उसमें। देखिए इंग्लिश मीडियम से जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से हैं वो तो मार्क्स उठा लेते हैं, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि वो हमेशा से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी मीडियम से जो हम लोग हैं तो दिक्कत यहाँ हो जाती है इंग्लिश। तो जो अभी से एकदम पूरा एकदम 10th क्लास से पूरा एकदम फोकस्ड है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लिए, नहीं, पेपर रोज़ पढ़िए, कोई भी पेपर, मतलब 2 ही लाइन पढ़िए, 5 ही लाइन पढ़िए, लेकिन डिक्शनरी लेके पढ़िए, कैसे भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। जो ग्रेजुएट कर चुके हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको यूपीएससी करने की ललक है और क्वालिफाई करना है यूपीएससी, तो आप लोग रोज़ पेपर पढ़िए। नहीं समझ में आता, नहीं मन करता, कम से कम 5 लाइन तो मन मार के बैठ सकते हैं, 5 लाइन डिक्शनरी लेके बैठ सकते हैं। यकीन मानिए ये प्रैक्टिस कर 20 या 25 दिन आप कीजिएगा डिसिप्लिन के साथ, क्या यूपीएससी है तो मतलब डिसिप्लिन, तो आपका इंग्लिश बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1750 मार्क्स का। लास्ट में जो आता है हम लोग का पर्सनल इंटरव्यू, जो होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। ठीक है, तो आज अभी पूरा हो गया। अब जो जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, वो उनका जो समय उम्र का जो लिमिट होता है, जो एज रिलैक्सेशन होता है, कितने उम्र तक दे सकते हैं, तो होता है 32 साल तक, मतलब 21 से 32 साल तक आप
6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, 6 बार, बस 6 बार। 6 बार में अगर आपका यूपीएससी निकला तो निकला, नहीं तो 6 ख़त्म। जो ये जनरल वाले को, जो ओबीसी से हैं वो उनका हो जाता है 21 से 35, उनको चांसेस मिलता है 9 बार। और जो एससी एसटी होते हैं, एससी एसटी, उनका हो जाता है 35 37, 9 2 11 37 साल। मतलब वो जो है जो एससी एसटी कास्ट के हैं 37 या 40 ऐसे कुछ है, ये जब तक इनका उम्र है तब तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा इन लोग का। ओबीसी 9 बार दे सकते हैं, ये 6 बार दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, वीडियो में समझ में आया होगा सारा डिटेल, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और 10th के बच्चे जानते ही हैं कि यहाँ 11th का मैथ और केमिस्ट्री का क्लास होता है, और ये मैं हर संडे मैं एक टॉपिक पे सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत बच्चों ने यूपीएससी के बारे में पूछा, और मैंने ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट में बताया, मैं पूरा डिटेल में बताया है, कैसे मेंस तक का एग्ज़ाम होता है, कितना पेपर होता है टोटल, सब कुछ मैंने बताया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th के बच्चों के लिए। और मैं अगले संडे को भी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब सेना में ऑफिसर कैसे बने, सिपाही में कैसे जाते हैं, फोर्स में, पैरा कमांडो में, ये सब में कैसे जाते हैं, या इंडियन एयरफोर्स में कैसे जाते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आज संडे है तो छुट्टी का दिन है, तो आज सिर्फ रिवीजन होगा, और मैं रिवीजन वाला वीडियो शाम को डालूंगा। जो जो डाउट पूछे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पूछे, कुछ सेट्स में पूछे, तो मैं उन लोगों का सारा डाउट क्लियर करूँगा उसमें। थैंक यू।